जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पापा के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु पापा मेरे बहुत बहुत प्यारे हैं संगत जी। आप सभी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि गुरु पापा से कहने की देर नहीं होती है, वो आगे से आगे बढ़ के हमारे अंग संग रहते हैं और उनकी महिमा सच में ही अपरंपार है। कभी कभी ऐसा क्षण आता है कि हम खुद को इतना अकेला महसूस करते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी नहीं है। और संगत जी, पर्सनली मैं अपना भी बताऊं तो मुझे अभी ड्यूरिंग कुछ साल से बहुत ही लोनलीनेस फील होने लग गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि पहले मैं लोगों की सच्चाई जानती नहीं थी और मैं मतलब भोली बन के और सबको फॉलो करती थी और बस सब पीपल प्लीजर टाइप थी। कैसे मैं अपनी तरफ से सबको खुश कर सकूं, चाहे वो ससुराल वाले हों, चाहे मायके वाले हों। और हस्बैंड अंकल जी की तो बात ही ना करिए, उनको तो मुझे आज शादी के मेरे को 20 साल होने वाले हैं, बट वो मेरे से आज दिन तक खुश नहीं हुए हैं। और पर मुझे मेरे गुरु पापा ने ऐसा थामा संगत जी। बहुत अप एंड डाउन आए लाइफ में, बहुत रोना आता है, डिप्रेशन हो जाता है, कई बार एंजाइटी होती है बहुत बारी। पर जब गुरु पापा का साथ है और गुरु पापा साथ में हैं तो फिर हर पल ऐसा लगता है कि उठो, फिर से उठो, गिरूंगी मैं उठूंगी, फिर से गिर के उठ के फिर से संभल के फिर चलूंगी। अपने गुरु पापा की बेटी हूँ, मान रखूंगी अपने गुरु पापा का और उनको प्राउड फील कराऊंगी। बस यही मेरे मन में आज विचार आ रहा है संगत जी। तो इसी विचार को और आगे एलैबोरेट करते हुए मैं आज का शुक्राना सत्संग जाप मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, सत्संग शेयर करते में अगर कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा प्रदान करिएगा। संगत जी, जब मैं छोटी थी और अपनी फैमिली में मैंने देखा कि मेरी मम्मी अगर कुछ भी संगत जी काम करती थी या घर का कुछ भी काम करती थी तो मेरे पापा वाज वेरी हेल्पिंग। और वो इतने प्यारे थे, मतलब उनको हमेशा सपोर्ट करते थे, चाहे वो भले ही घर का काम कराने में सपोर्ट करें नहीं करें, बट मेंटली एंड इमोशनली ही यूज्ड टू सपोर्ट। और हम लोग अगर छोटे थे, हम लोग काम नहीं करते थे तो वो हमें भी मतलब प्यार से कन्विंस करके बोलते थे कि तुम्हें मम्मी का सपोर्ट करना चाहिए बेटा। तो संगत जी, मतलब मेरी मम्मी को कभी नॉन स्टॉप इतना काम नहीं करना पड़ा। हालांकि वी डोंट बिलोंग टू वेरी मच हाई फाई फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली रही है संगत जी हमारी। पर मैंने ये देखा कि
प्यार बहुत था मेरे मम्मी-पापा में। तो संगत जी और उन लोगों में एज डिफरेंस भी था। तो वही एज डिफरेंस जब मेरे लिए ऑफ़र आया मेरी वेडिंग के लिए, तो मैंने झट हाँ कर दी। मैंने कहा मुझे भी ऐसे प्यार करने वाले और बहुत पैम्पर करने वाले हस्बैंड चाहिए, मेरे पापा जैसे, जैसे मेरे पापा करते थे। तो संगत जी ज़रूरी नहीं है हम जैसा सोचे वैसे ही होता है। यहाँ तो सिचुएशन ही अलग थी। जहाँ मैं शादी होके आई संगत जी, वहाँ पे सॉरी संगत जी, मैं यहाँ पे कोई निंदा चुगली नहीं कर रही, मैं बस एक छोटी-सी एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ कि यहाँ पे नौकरानी समझा जाता है काम, मतलब बहू को, और जितना मैक्स टू मैक्स उससे काम निकलवाया जा सके, मैक्स टू मैक्स उसकी जान ले ली जाए, इतना काम करवाओ, ये है सिस्टम। सॉरी संगत जी, ड्यू टू सम रीजंस मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती अपना नाम या अपनी फैमिली का नाम, बट बस मैं गुरु पापा की बेटी हूँ, आप बस इतना समझ लीजिए। और ठीक है, कभी-कभी करती थी संगत जी, आदत तो होती नहीं है शादी से पहले, फिर भी शादी के बाद, बेबी होने के बाद, सिज़ेरियंस हुए, बहुत काम किया, कभी-कभी गुस्से में आके भी और नॉन स्टॉप काम करती रह जाती थी। तो कभी संगत जी मैंने किसी से एक शब्द नहीं सुना कि बस बेटा बस कर, थक गई होगी, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। कभी नहीं सुना। और मेरे हस्बैंड अंकल, वो तो तमाशा ही देखते रहते थे। कोई बात नहीं, पर मुझे गुरु पापा ने ऐसा सँभाला संगत जी किसी न किसी रूप में। बहुत टेंशन होती थी, बहुत स्ट्रेस होता था, मंदिर चली जाती थी रो-रो के, फिर मंदिर में रोती रहती थी बैठ के संगत जी, कोई पूछने नहीं आता था कहाँ गई है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर अपने घर आ जाती थी। क्यों इतनी मैं बेवकूफ़ थी, मुझे ये समझ नहीं आता आज कि मैं ये चीज़ समझ नहीं पाई, जब ये लोग मेरे को नहीं चाहते तो आई शुड गो फ्रॉम देयर। क्यों ज़बरदस्ती मैंने रिश्ता चलाया इतने सालों। संगत जी आज रिज़ल्ट ये है कि अगर मैं घर का काम करके नॉन स्टॉप और खाना खाने बैठ जाती हूँ या नाश्ता भी कर लेती हूँ, तो मेरे हस्बैंड अंकल को इतनी ज़ोर से चिढ़ मचती है उन्हें मेरे को खाते हुए देख के, मतलब उनकी आँखें सब कह देती हैं। मैं अगर रेस्ट करूँ तो उनको प्रॉब्लम है, मतलब मैं नॉन स्टॉप काम करती रहूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके कलेजे को ठंडक मिलती है। पता नहीं संगत जी क्यों ऐसी पुराने जन्म के कर्म वाले पार्टनर्स मिल जाते हैं जो ज़िंदगी नरक ही बना देते हैं। अब मैं संगत जी आपको बताती हूँ आज की कहानी। गुरु पापा ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा संगत जी, वो मुझे पल-पल स्ट्रॉन्ग करते हैं और मैं भी ना इतनी वो हूँ कि हर दूसरे दिन रोने लग जाती हूँ। तो आज मैंने गुरु पापा के मैसेजेस शुक्राना सत्संग में सुने संगत जी कि तू बहुत रोती है, तुझे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जी पापा, आप सही कहते हो, मैं रो-रो के अपनी तबीयत खराब कर लेती हूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल का नेचर इतना गंदा है, वो मतलब जब उनकी ज़रूरत होती है ना घर में, कभी किसी चीज़ जी ऑब्वियसली गृहस्थी है तो कभी कोई चीज़ ग्रोसरीज़ लानी है, कुछ भी सामान लाना है तो हस्बैंड अंकल से ही कहेंगे, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इतना है नहीं है, तो बस वो जानबूझ के वहाँ से भाग जाते हैं। अब संगत जी मेरे को आज जो गुरु पापा ने एक शुक्राना सत्संग सुनवाया, जो उन्होंने मुझे रियलिटी मेरे सामने निकाली है, जो मेरे को मतलब गुरु पापा का एक-एक वचन, एक-एक उनका सत्संग पत्थर की लकीर होता है। कहते हैं संगत जी अगर हमसे रेज़ोनेट करे तो हमें समझना चाहिए, लेना चाहिए, अगर ना करे तो कोई बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मेरी एक-एक बात, एक-एक चीज़ संगत जी, इवन ड्रेस का कलर तक मैच कर गया। आज तो मैं गुरु पापा की फ़ैन हो गई बहुत बड़ी वाली संगत जी। मतलब मैं हमेशा मतलब उनको विदाउट एनी डाउट मैंने हमेशा उनको बहुत माना है, पर आज मेरा विश्वास और भी ज़्यादा 2000% पक्का हो गया संगत जी कि आज मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब कहते हैं ना बिन बोलिया सब कुछ जानता, वही हिसाब है संगत जी। मेरे गुरु पापा मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे आत्मा में, मेरे इर्द-गिर्द, मेरे अंग-संग सब जगह मेरे गुरु पापा हैं। ही इज़ ओमनी प्रेज़ेंट, वो सब जगह हैं। गुरु पापा आई लव यू सो मच और आप हमेशा मेरे संग रहना। आपकी भी इतनी चंट-चालाक नहीं है जैसे कि आजकल के लोग होते हैं। धोखा खा जाती हूँ मैं हमेशा।
संगत जी कल क्या हुआ, मैं मॉर्निंग में सुबह उठी और मेरे हस्बैंड अंकल सुबह उठते ही तैयार हो गए 7-8 बजे डॉट। तो मुझे लगा बेटी को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि वो तैयार थी, उसको ड्रॉप ही करने जा रहे थे। तो मेरे से बोलते हैं मैं वहीं से वहीं चला जाऊँगा ऑफ़िस। तो मैंने कहा ठीक है संगत जी, कोई बात नहीं। फिर पूरा घर का काम हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैंने फ़ोन करा इनसे कि आप कब तक आएँगे? तो पता चली संगत जी कि ये आउट ऑफ स्टेशन कहीं गए हैं, दिल्ली गए हैं बेसिकली किसी काम से। मुझे बहुत दुःख हुआ कि मतलब इस इंसान को सच बताकर जाने में शर्म आ रही है मेरे को। गुरु पापा ने संगत जी मुझे वो सच्चाई बताई कि तू फ़ोन करके पता कर कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। और जो शुक्राने सत्संग में गुरु पापा ने मेरे को अदर सत्संग में सुनवाया कि इनका किसी और के साथ कोई अफेयर है और कोई और लेडी इनके साथ थी जहाँ पे ये गए हैं। और इन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ था। अब संगत जी इनकी संगत सुनिए कैसी है। एक आदमी है जिसने अपना रिश्ता नहीं निभाया, उसके 2 बच्चे थे और वाइफ थी अच्छी खासी, और उसने उसको उसकी वाइफ ने उस मतलब जो भी हुआ उनके बीच मुझे नहीं पता, और इतना प्रताड़ित करा कि वो उसको छोड़ के चले गए और उनका डिवोर्स हो गया। अब जो मेरे हस्बैंड अंकल जी हैं, उन्होंने डिवोर्स्ड जैसे दोस्त अपने बना रखे हैं। डिवोर्स्ड जो आदमी होते हैं उनका स्टेटस ऐसा है, अब उन लोगों से फ्रेंडशिप कर रखी है, और अब उस इंसान के पास कोई भी नहीं है, तो अब वो मेरे हस्बैंड अंकल के साथ चढ़ा है और उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहेंगे। और मुझे ऐसा डाउट भी होता है संगत जी कि जो कहना नहीं चाहिए, जो गलत एक्टिविटीज़ होती हैं वो खुद करते हैं और मेरे हस्बैंड अंकल को भी उसी में इन्वॉल्व करते हैं। और मेरे हस्बैंड अंकल खैर कोई छोटे बच्चे तो नहीं है, उनका खुद का दिमाग है, पर मुझे इंट्यूशन आ रही थी संगत जी। गुरु पापा इतना तो हमारा इंट्यूशन एक्टिवेट कर ही देते हैं। अब संगत जी इन्होंने ना मुझे सुबह से नहीं बताया, फिर दोपहर को भी नहीं बताया, रात को इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने जब मिडनाइट में कॉल करा कि आप कब तक आओगे, क्या है क्या नहीं, इन्होंने मेरा कोई फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। फिर ये अचानक से रात को 2 बजे आके टपक पड़ते हैं घर पे। अब आप बताइए संगत जी, क्या ऐसे इंसान पे विश्वास करना चाहिए? मैं किस बेसिस पे इनके साथ रहूँ? मेरा तो ऐसा बंधन हो गया है, ऐसा लगता है जेल में मैं फंसी हुई हूँ। ये नहीं होते हैं तो संगत जी मुझे ऐसा लगता है ये कब आएंगे, ये कब आएंगे। और जब ये आ जाते हैं ना संगत जी, इतना नेगेटिविटी इनके पास से रहती है और मैं इनसे दूर भागती हूँ। आई डोंट वांट टू सिट नियर हिम, क्योंकि मैं जैसे ही उनसे कुछ भी बात करती हूँ, लड़ना झगड़ना शुरू, बदतमीजी करना शुरू। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसलॉयल्टी। अगर इंसान चीटिंग कर रहा है तो उस इंसान के साथ किस बेसिस पे रहा जाए। पर संगत जी जो इंडियन कल्चर है उसमें कुछ जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं वो मिडिल क्लास लेडीज़ होती हैं, क्योंकि उनके सर पे किसी का हाथ नहीं होता संगत जी। मायके वाले भी हाथ पैर जोड़ लेते हैं और छोड़ देते हैं। अब रहे हम खुद अकेले अपने बच्चों के साथ, अब इस महंगाई में कैसे अपना पेट पालें, कैसे अपने बच्चों का पेट पालें। खुद के लिए कुछ करने की सोचो संगत जी, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरुआत करो। कोई नहीं आता है हेल्प करने के लिए। अब मुझे मालूम है, मुझे पता है हमें खुद ही आगे बढ़ना होगा संगत जी। कभी कभी रास्ते नजर नहीं आते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु पापा जरूर से जरूर मेरी अरदास सुनेंगे। गुरु पापा एक चीज का बहुत बड़ा शुक्राना है कि आपने मुझे एक दात बख्शी हुई है कि मैं आपकी नित्य नियम सेवा पूजा कर पाती हूँ। अमृत वेले में तो बिल्कुल नहीं कर पाती संगत जी, दोपहर को ही कर पाती हूँ मैं गुरु पापा की। और मतलब जो भी घर में बनाया, जो गुरु पापा को भोग समर्पित करते हैं, उसमें मैं एक छोटी सी गलती कर दिया करती थी। छोटी सी नहीं मानिए, शायद बड़ी सी ही सही, कि ना भोग प्रसाद रख के मैं वहाँ से चली जाती थी, किचन में आ गई और काम में लग गई। पर मैंने आज एक आंटी से सुना कि जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो हमें उन्हीं के साथ वहाँ पे रहना चाहिए और उनसे ऐसे बोलना चाहिए कि आपका ही भोग प्रसाद आपको समर्पित है गुरु पापा,
आप इसको ग्रहण करें, उसको कवर करके देना चाहिए। और मैं सारा खाना पीना जो भी गुरु पापा को देती हूँ सब मतलब अनकवर करके देती हूँ। गुरु पापा क्षमा करना, अनकवर मतलब कवर नहीं कर पाती, 2 रीजंस हैं। क्योंकि बर्तन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, दूसरी बात ये गुरु पापा जल्दी लगती है आपकी बेटी से भूख कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि 2 बज जाते हैं दोपहर को लंच करते करते, जल्दी से अपने गुरु पापा को खिला के फिर आपकी बेटी भी सबका खाना खिला के, तो एंड में मुझे खाना नसीब होता है। तो बाबा बस यही सब है रीजंस। तो गुरु पापा और संगत जी, आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, ये मेरी भूल है। मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ का ध्यान रखूँ आगे से। गुरु पापा आपने ये जीवन दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना। बस इतनी मेहर करिएगा कि इतना आइडिया और दे दीजिए कि ये अपना जीवन यापन जो है, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने का खुद का जिम्मा मैं उठा सकूं। और जो तबीयत खराब कभी भगवान न करे कभी हो, एक एक दवाई के लिए मुझे इन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है संगत जी, भीख मांगनी पड़ती है। लिटरली सही बता रही हूँ मैं आप लोगों को, 1000 बार कहना पड़ता है तब जाके वो इंसान सुनता है। क्यों नहीं गुरु पापा, आप मुझे पहले मिले, काश आप मुझे आप पहले मिल जाते और मुझे पहले ही मेरी आँख खुल जाती, मुझे ये सब टॉक्सिक रिश्ते पता चल जाते, शायद मैं फ्री हो पाती ऐसी टॉक्सिक शादी से। जब संगत जी आपकी ज़रूरत नहीं होती है, आपको पूछा ही नहीं जाता है, आप इम्पोर्टेंट ही नहीं हो किसी के लिए, तो ऐसी जगह आना बेकार है। पर जब हमारा भगवान जी ने किस्मत में ही वो प्लेस लिखा है, तो जैसे खैर गुरु पापा की मर्जी, जो गुरु पापा चाहेंगे वैसा होगा। उनके आगे मैं नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करते हुए आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ, और गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। तो ये था संगत जी आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग। और जो आंटी जी हमारा ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनको बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप हमेशा इतने एफर्ट्स डाल के हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु पापा की मेहर आप पर और सभी गुरु संगत जी पर हमेशा बनी रहे। और जो भी ऐसे स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो गुरु पापा से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सबकी टेंशन ऐसे ही बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए संगत जी और गुरु पापा। और आप अपना भी खास ख्याल रखिएगा और बाबा मेहर करिएगा, रक्षा करिएगा और हम संग रहिएगा गुरु पापा। लव यू सो मच गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।